ठीक है, इससे ज्यादा ना एग्जाम में पूछता नहीं है, और इससे मतलब ये चारों में भी अगर बोले जो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, तो बीसीजी तो पक्का वक्की करके जाना ही जाना है। फाइन। अब आइए देखते हैं होफर्स प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, इस पे हम लोगों को फोकस करना है। तो देखिए नाम ही बता रहा है होफर प्रोडक्ट मार्केट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। ठीक है, यानी होफर के द्वारा ये बना हुआ है। अब बात तो होती है यहाँ पे कितने सेल का है, तो जी मैट्रिक्स कितने सेल का था? 9 सेल। बीसीजी 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 कितने सेल का? 4। होफर प्रोडक्ट आप लोग की क्लास में हो गया है ना, ये वाला हुआ था? ये हो गया है, बता राइट। रहे थे, ये बता रहे थे। ये बता रहे थे, ना ये हो गया था। ये हो गया था। अब आपका नेक्स्ट है सेल डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। ठीक है, ये 15 सेल का था होफर वाला, बीसीजी 4 सेल का था। ठीक है, और आपका जी 9 सेल का था। ठीक है, अब ये डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स का आप ये देख लीजिए सबसे पहले कैसा होता है ये मैट्रिक्स। ऐसा है। ठीक है, एक साइड रहेगा सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट, एक साइड रहेगा यूनिट प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन। ठीक है, और ये जो बॉक्स में देख रहे हैं सारे टर्म को हम लोगों को समझना है। यही होगा सेल्स डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसा नाम बता रहा है सेल, तो सेल केमिकल्स के द्वारा ये बनाया गया था, यही डेवलप किए हैं, जो यूके की कंपनी है। फाइन। तो किस चीज का है ये मॉडल? तो वही पोर्टफोलियो को बैलेंस करने का मॉडल है। आपका बिजनेस यूनिट किस चीज का है, डिफरेंट एसबीयू को कैसे हम बैलेंस करेंगे, वो चीज पे फोकस करता है। फाइन। द मॉडल इज पोजिशन इन 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट कंपनीज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी ग्रेडेड इन 3 क्लास। बाकी सब में हम लोग अपने फर्म का कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी देखते थे, तो बाकी की तरह इसमें भी हम वही देख रहे हैं, कंपनी का कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी। ठीक है, वही वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग, इसमें भी वही वीक, एवरेज और स्ट्रॉन्ग है। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे सेक्टर प्रोस्पेक्ट, यहाँ सेक्टर प्रोस्पेक्ट कहने का मतलब ये है कि कितना प्रॉफिटेबल वो इंडस्ट्री है। ठीक है, ये या इंडस्ट्री बोलिए अट्रैक्टिव है, अनअट्रैक्टिव है, एवरेज है, ये 3 सेक्टर में बांटा गया है। ठीक है, horizontal axis represent the business sector prospect which are categorized into unattractive, average and attractive. ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी के अंदर और क्या क्या कंसिडर करेंगे, तो 3 फैक्टर कंसिडर किया जाता है। पहला मार्केट पोजीशन, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी यानी आपके फर्म की क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो उसको हम 3 फैक्टर से जानते हैं। एक मार्केट पोजीशन क्या है आपका, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट कैपेबिलिटी कितना है, आपके प्रोडक्ट में कितना दम है एक तरीके से अगर ये बोले तो, फिर प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट में आप क्या नया फीचर्स ऐड किए हुए हैं, और द प्रॉफिटेबिलिटी प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट ग्रोथ रेट। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, यानी इंडस्ट्री कितना अट्रैक्टिव है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, मार्केट का ग्रोथ रेट, मार्केट का क्वालिटी और इन्वायरमेंटल प्रोस्पेक्ट, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री कितना प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अब आ जाइए डीपीएम किस किस में हेल्प करता है, तो इट इज एन एड टू द टॉप मैनेजमेंट इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर अ कॉन्ग्लोमरेट with diversified position in term of their prospect and competitive capability। किसमें हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट को, अगर कॉन्ग्लोमरेट प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है तो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्लोमरेट? लवली। कॉन्ग्लोमरेट यहाँ है। कॉन्ग्लोमरेट, अच्छा कॉन्ग्लोमरेट विद डाइवर्स पोजीशन, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के लिए क्या? अनरिलेटेड प्रोडक्ट में अगर हम डील करते हैं, ये हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के चैप्टर में पढ़े हैं, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्ग्लोमरेट, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अगर हम अनरिलेटेड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे रिलायंस का, रिलायंस पहले टेलीकॉम में काम करती थी, उसके बाद कंप्लीटली अनरिलेटेड सेक्टर में घुस गई, रिटेल में, जियो मार्ट जो आप देख रहे हैं, है ना, तो कंप्लीटली अनरिलेटेड प्रोडक्ट है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ये सारा जो मैट्रिक्स है, ये सारा जो टूल है, वो हेल्प करता है टॉप मैनेजमेंट को, अगर उसका बिजनेस अनरिलेटेड प्रोडक्ट में डील कर रहा है तो उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसमें वो डील करता है। अब देखिए ये जो टर्म है, ये सारा टर्म आया है मैट्रिक्स से।
देखिए यहाँ पे है आपका कंपनी कैसा है, ठीक है, यूनिट और प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रांग है, एवरेज है, वीक है, और यहाँ सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट अनअट्रैक्टिव है, एवरेज है, अट्रैक्टिव है, ठीक है। अब देखिए अगर मेरा कॉम्पिटिटिव पोजीशन वीक है और कंपनी जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वो भी अनअट्रैक्टिव है, मार्केट में उसका ज्यादा पूछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या डिसीजन होना चाहिए? तो अगेन वही डॉग पोजीशन है, बीसीजी में डॉग का क्या पोजीशन होता है? डिक्लाइन। डिक्लाइन करिए, तो सेम यही यहाँ पे वही स्थिति है। अब हम भी खुद भी वीक हैं और मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ करना ज्यादा बेटर डिसीजन होता है इस जगह। देखिए डिक्लाइन मतलब वही होगा मैम कि प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए। हाँ, अब वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। तो देखिए द फर्स्ट क्वाड्रेंट कंपनीज कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी आर वीक एंड इट्स बिजनेस प्रोस्पेक्ट आर आल्सो अनअट्रैक्टिव, ठीक है, वो खुद भी वीक है और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स वो भी अनअट्रैक्टिव है। तो एसबीयू विल बी इन अ पोजीशन कैश आउटफ्लो एंड विल बी लूजर। यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, सारा मेरा पैसा लगते ही चला जा रहा है, प्रॉफिट वो जनरेट कर ही नहीं पा रहा है। दिस रिप्रेजेंट डॉग पोजीशन इन बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। द सिचुएशन इज नॉट लाइकली टू इंप्रूव इन द फ्यूचर, देयरफॉर द इन्वेस्टमेंट शुड बी विथड्रॉन immediately by divestment. The resources so released can be properly used elsewhere, ठीक है, जो रिसोर्सेज यूज हो रहा है वो रिसोर्स को हम इससे बेटर कि किसी और जगह हम यूज करेंगे, ना कि इसी बिजनेस में, ठीक है। ये बिजनेस को हटा देना ही बेहतर होगा, नहीं तो और पैसा वो खाता चला जाएगा। फाइन। सेकेंड वन इज फेज्ड विड्रॉवल। अब देखिए ये जो फेज विड्रॉवल टर्म है ये आपको दो जगह मिलेगा, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, दो जगह है, सेकेंड और फोर्थ। दोनों में सिर्फ फर्स्ट लाइन डिफरेंट होगा, मीनिंग आपका लाइन जो लिखा हुआ है वही बता रहा है फेज विड्रॉवल यानी हमको हार्वेस्ट करना है। फाइन। यहाँ चलिए मैट्रिक्स में ये वाले फेज विड्रॉवल की बात हो रही है, लवली, ठीक है। मेरा पोजीशन भी वीक है और सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट एवरेज है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में है पूछ अभी भी पूरा अनअट्रैक्टिव नहीं है, एवरेज है, लेकिन मेरा पोजीशन तो यहाँ वीक है, तो यहाँ सजेस्टेड यही होगा कि आप हार्वेस्ट कर लीजिए। फाइन, फेज विड्रॉवल कर लीजिए। क्या है? द कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी ऑफ एसबीयू इज वीक एंड इट्स बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट आर एवरेज। हर जगह देखिए बीसीजी में और जीई जितना अभी तक हम लोग मैट्रिक्स पढ़े हैं उसमें आपके लिए यही सजेस्टेड है कि पहला लाइन जब आप शुरुआत करें तो इसी से शुरुआत करें कि कौन सा पोजीशन वीक है, किधर आपका एवरेज है या फिर हाई है, ठीक है। सब में जैसा है वैसा आप पहले पहला लाइन यही लिखेंगे, उसके बाद आपका डिसीजन क्या होगा? तो इन्वेस्टमेंट इन दिस एसबीयू should be withdrawn in a phased manner. The company may adopt harvest strategy in these SBU. क्या strategy होगा? Harvest यानी काटना शुरू करो without any further new investment in these business. इसमें और ज्यादा पैसा लगाने का सजेशन नहीं है, जितना प्रॉफिट वो दे रहा है, जितना वो निकाल पा रहा है उसको निकालना शुरू करो। फाइन। नेक्स्ट वन इज डबल और क्विट। ये हो गया आपका ये वाला सेक्टर, ये डबल और क्विट। यहाँ डबल और क्विट क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका पोजीशन वीक है और कंपनी तो खैर वो इंडस्ट्री मतलब मार्केट में बूम पे है, उस इंडस्ट्री का बहुत कुछ है, कभी एक टाइम होता है आईटी सेक्टर का बहुत ज्यादा बूम होता है, बहुत ज्यादा बहाली होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, तो कहा जाता है कि वो अट्रैक्टिव सेक्टर है। तो सेम वे अगर हमारा पोजिशन वीक है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। मैथ्स मेरा वीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे? या तो मेहनत करके अच्छा स्कोर करेंगे या नहीं तो भाई जस्ट पासिंग मार्क ले आएंगे। तो वही यहाँ पे बिजनेस में भी बोल रहा है कि अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो डबल करिए मेहनत करके, प्रोडक्ट में नया फीचर ऐड करिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिए, और अगर नहीं तो फिर क्विट, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बेटर क्विट, लेकिन हाँ पैसा मत लगाइए। अब आ जाइए फेज विड्रॉवल। ये दूसरा फेज विड्रॉवल है, इसका मैट्रिक्स देखिए। यहाँ पे आपका पोजीशन एवरेज है और कंपनी का पोजीशन यहाँ पे अनअट्रैक्टिव है, इंडस्ट्री का पोजीशन यानी इंडस्ट्री कितना प्रॉफिटेबल है दैट इज अनअट्रैक्टिव, मतलब गया गुजरा है। तो यहाँ पे अगेन वही है कि नया इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे, सेम जैसा हम यहाँ पे कर रहे थे फेज विड्रॉवल, सेम यहाँ पे वही करेंगे कि हम नया इन्वेस्टमेंट और नहीं करेंगे। फाइन। अब आ जाइए, यहाँ मेरा पोजीशन एवरेज है कस्टोडियल और सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट भी एवरेज है। तो जब एवरेज है मतलब हमारे पास कुछ क्लियर ग्राफ नहीं है कि आगे चल के ये अट्रैक्टिव होगा या अनअट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो कहा जाता है इसमें कि आप होल्ड करके रखिए पैसा कस्टोडियल में, ठीक है, होल्ड करिए, अभी रुक जाइए,
पहले क्लियर होने दीजिए कि इंडस्ट्री क्या होने वाली है या हमारा पोजीशन बेहतर होने वाला है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। लवली, यहाँ तक क्लियर? देखिए, the prospect of business sector is average in this SBU and the company's competitive capability is also average. It is suggested to hold the position with little support or investment from outside the SBU. When the position is more clear, either the SBU can continue in such business or withdraw the investment by focusing on other profitable business. ठीक है, जब क्लियर हो जाए कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। फिलहाल आपके लिए सजेशन यही है कि आप अभी इस टाइप के बिजनेस को होल्ड करके रखिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्राई हार्डर। यहाँ आ जाइए आप मैट्रिक्स में, ये इसका पोजीशन है, यानी आपका पोजीशन इंडिविजुअली यहाँ पे एवरेज है, और लेकिन इंडस्ट्री यहाँ बहुत अट्रैक्टिव है, उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो फिर ट्राई हार्ड करेंगे ताकि हम लोग लीडर के पोजीशन पे पहुंच जाए। वही यहाँ पे भी बोल रहा है, ट्राई हार्डर। यहाँ पे हम लोगों को जो भी है कोशिश करना है, R&D करना है, प्रोडक्ट फीचर एड ऑन करना है, ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना है, जो भी करके हम लोग यहाँ पे ट्राई हार्डर करके मतलब अपना पोजीशन बेहतर करेंगे। ये आपका वर्ड ही बता रहा है, ट्राई हार्डर। फाइन, द बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट आर अट्रैक्टिव फॉर द SBU, but the company's competitive capability is average. These SBU need additional resources to strengthen their capabilities. यानी यहाँ पे क्या सजेशन है कि पैसा डालिए ताकि आपका कैपेबिलिटी इनहांस हो सके, ठीक है। और यहाँ क्या सजेशन है, जनरली निश को आप फोकस करिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। निश इज द सुटेबल स्ट्रेटेजी इन दिस सिचुएशन. Lot of efforts are required to tap the prospect of business sector. फाइन, ये है इस क्वाड्रेंट का डिसीजन या सजेशन। अब आ जाइए नेक्स्ट, कैश जनरेशन। यहां तक ठीक है सबको? लवली, राना, आबिद, यहां तक ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब आगे चलते हैं कैश जनरेशन। कैश जनरेशन देखिए, यहाँ पोजीशन है उसका, यानी इंडस्ट्री तो अनअट्रैक्टिव है लेकिन आपका पोजीशन बेहतर है, इसीलिए कैश जनरेशन लिखा हुआ है कि आप इंटरनल सोर्स से अपने स्ट्रेंथ की वजह से आप इससे ज्यादा कैश जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, इसीलिए फर्दर बोला जाता है कि ज्यादा आप इन्वेस्ट मत करिए, जितना है उतना निकाल करके निकलिए यहाँ से, क्योंकि फ्यूचर में उसका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है, एक्सपेंशन वगैरह सजेस्टेड नहीं होता है इस स्ट्रैटेजी में। फाइन, अगर आपका SBU कैश जनरेशन वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या सजेशन है आपके लिए कि वेरी लिटिल एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मे बी अलाउड फॉर सच SBUs, बट एक्सपेंशन प्रोग्राम शुड नॉट बी अंडरटेकन अनलेस द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली, ठीक है। एक्सपेंशन तब तक नहीं करने बोल रहा है जब तक उस इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, तब तक आपको नहीं करना एक्सपेंशन, ठीक है। और यहाँ पे तो क्लियर हो ही गया कि द बिजनेस सेक्टर प्रोस्पेक्ट आर बैड बट SBU's competitive capability is strong, which make the SBU to generate cash inflow with its internal strength, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेंथ की वजह से ही कैश इनफ्लो वो जनरेट कर पा रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का धीरे धीरे पूछ कम होते जा रहा है। फाइन, अब नेक्स्ट है आपका ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये पोजीशन, यानी आपका पोजीशन स्ट्रॉन्ग लेकिन सेक्टोरल प्रोस्पेक्ट एवरेज, ठीक है। तो अगेन यहाँ ग्रोथ है, तो ग्रोथ में हम लोग क्या फोकस करते हैं कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी करेंगे, हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्फ्यूजन के लिए बोला जा रहा है, SBU's इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इज एवरेज and company's competitive capability is strong in this area. This require infusion of additional fund to support product innovation, ठीक है। This require infusion, यानी हमको फंड को डालना है इसमें, ठीक है, to support product innovation, R&D activity, कैपेसिटी एक्सपेंशन, ठीक है। ये सारा काम हम लोग करेंगे, R&D करेंगे, प्रोडक्ट में इनोवेशन लाएंगे, कैपेसिटी में एक्सपेंशन लाएंगे, ठीक है, ताकि जो डिमांड मार्केट में आ रहा है उसको हम मीट कर पाए। दे शुड अडॉप्ट ग्रोथ स्ट्रैटेजी इन दिस सिचुएशन विद कॉशन, ठीक है। यहाँ पे कॉशन के साथ इसलिए बोल रहा है क्योंकि अभी देखिए इंडस्ट्री एवरेज है,
मतलब इसका डिमांड अभी एवरेज पे है, तो इसमें आपके लिए क्या सजेशन है कि ज्यादा आप सेल्स करिए, ज्यादा मार्केटिंग करिए, ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाइए, ताकि आपका ये पोजीशन से ऊपर उठ जाए। यानी एवरेज है ये तो स्ट्रांग है ही, आपका पोजीशन तो स्ट्रांग है ही। अब इंडस्ट्री में मार्केट में पूछ नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा अवेयरनेस अगर हम लाएं सारे कस्टमर्स में, तो शायद ये अट्रैक्टिव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सजेशन है कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग करिए, प्रमोशन करिए, जो कि सिचुएशन बेहतर हो। क्लियर? एंड स्ट्रेटेजी क्या लगाएंगे? ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब आ जाइए लास्ट। तो अगेन ये लास्ट जो लीडर है, अभी मतलब कुछ खराब है ही नहीं। ठीक है, आपका भी पोजीशन स्ट्रांग है और इंडस्ट्री भी अट्रैक्टिव है। तो ये देखिए पोजीशन ठीक है। लीडर के पोजीशन पे जो होता है वो रेस्टलेस वाला सिचुएशन होता है। मतलब आपके कॉम्पिटिटर इतने होते हैं, जब आप लीडर होते हैं तो आपके फॉलोअर, फिर मार्केट चैलेंजर बहुत होते हैं मार्केट में ना, जो आपको compete करने के लिए हमेशा दिन रात कोशिश करते हैं कि कब हम हरा दें, कब ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आए कि आपका पूंछ ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो लीडर को क्या करना होता है, ये रेस्टलेस वाला पोजीशन है। यहाँ पे दिन रात आपको इन्वेस्टमेंट डालना होगा। भाई स्टार, जो बीसीजी में स्टार है, स्टार में क्या करते थे हम लोग? इन्वेस्टमेंट करते थे कि निकालते थे? करते थे हाँ, करते थे इन्वेस्टमेंट। करते थे, ताकि हम कॉम्पिटिटर से compete कर पाए। तो सेम यहाँ भी स्टार वाला ही है पोजीशन लीडर का। क्या हो रहा है यहाँ पे? The SBU's business sector prospects are attractive and the company's competitive capabilities also strong. Company can adopt offensive strategy. Offensive strategy कहने का मतलब कि restless situation होता है यहाँ पे, to increase its market share and attain market leadership through innovation, capacity addition and R&D experiments. ठीक है, economies of scale will also help in attaining cost leadership also. The company can apply growth strategy to such SBU. ठीक है, तो इसमें क्या सजेस्टेड है कि आप ग्रोथ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें। फाइन, तो ये था आप लोगों का सेल्स डायरेक्शनल मैट्रिक्स। तो नाम ऐसे तो डायरेक्शनल मैट्रिक्स है, लेकिन इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो नाम आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा कि होफर का डायरेक्शनल पॉलिसी था या फिर सेल का था। इसी तरीके से पूरा पढ़िए, सेल्स डायरेक्शनल पॉलिसी मैट्रिक्स। तो ये सेल के द्वारा दिया गया था। आपका होफर का कौन सा था नाम? क्या नाम था मैट्रिक्स का? होफर वाला लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो लाइफ साइकिल पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, और जी मैट्रिक्स वो भी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बना हुआ था, डेवलप किया हुआ था। फिर आगे बीसीजी बोस्टन कंसल्टेंसी बनाया था। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सारा मैट्रिक्स खत्म। यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कहीं समझ में नहीं आया हो तो बताइए। मैम डबल और क्विट। डबल और क्विट में वही तो मैंने बताया कि अगर मेरा कोई चीज वीक है, यहाँ पे डबल और क्विट ये मैट्रिक्स हुआ ना, मेरा यहाँ पोजीशन है, देखिए ये वाला मेरा सिचुएशन, मेरे कंपनी का सिचुएशन वीक है, लेकिन कंपनी मतलब बाहर लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में, डिमांड है। ठीक है, वही है कि मार्केटिंग, मान लीजिए मार्केटिंग का बहुत पूछ है, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है बेहतर, तो हम लोग या तो मेहनत करके उसको सीखेंगे, और नहीं हम बात करना चाहते हैं, हमको लोगों से बात करना नहीं पसंद है, तो हम क्विट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सुधरना है। मार्केट में ऑलरेडी पूछ है इसका, मार्केट का पोजीशन अभी अट्रैक्टिव है। ठीक है, आपके अंदर वीक है। होफर में मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट सी के बारे में, याद है? सेम है यहाँ पे प्रोडक्ट सी के तरह। यहाँ पे यही सेम एग्जांपल मैंने दिया था कि नहीं? रुक के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये याद है? मेरा पोजीशन वीक है, लेकिन कंपनी का पोजीशन मार्केट में ग्रोथ स्टेज पे है, यानी ग्रोथ स्टेज पे कि आगे 4-5 साल तक अभी और उसमें प्रॉफिट जनरेट होने वाला है। सेम सिचुएशन वहां डबल एंड क्विट का है। यस ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे सेम आएगा। जैसे यही सेम एग्जांपल मैंने दिया था, चाहे मैथ्स वीक रखिए या कुछ भी, अपने ऊपर लेके देखिए। मेरा कुछ वीक है, ठीक है, लेकिन मार्केट में उसका बहुत डिमांड है, तो हम क्या करेंगे? या तो सरेंडर बोल देंगे, ठीक है, कि छोड़ ही देते हैं, नहीं होगा, या फिर मेहनत करके वो स्किल एक्वायर करेंगे। तो वही इसको ज्यादा क्लियर लिखा है, डबल और क्विट। या तो आप डबल करिए या नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, यही है आपका। और कुछ? नो।
जितना मैट्रिक्स है, कौन कौन मैट्रिक्स पढ़े, बीसीजी पढ़े, जी पढ़े, लाइफ साइकिल, ये वाला ना होफर्स का लाइफ साइकिल पढ़े, और अभी जो पढ़े डायरेक्शनल मैट्रिक्स। इतना ही मैट्रिक्स कर लीजिए, सफिशिएंट है। और उसमें सबसे ज्यादा फोकस आपको देना है बीसीजी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग के क्लास में टेक टेस्ट नहीं हुआ है, जो अभी जैसे मैं बोल रही हूँ मार्केट फॉलोअर, मार्केट चैलेंजर, ठीक है, वो सब आप लोग के क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे। चैलेंजर किसको कहते हैं और चैलेंजर का क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है, मार्केट फॉलोअर का क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है, ये सब देखना बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास में वो कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके।